सेकंड को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। और सो बिफोर डिस्कसिंग लेटर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेट अस रिकैपिचुलेट what we have already discussed in our previous video. A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. Letters are very important in keeping contact with friends and relatives extra. So today let us understand लेटर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। यानी आज हम लेटर राइटिंग को एक एग्जाम्पल के जरिए से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है, लेटर write a letter to the editor-in-chief of Srinagar Times raising concern regarding the bad condition of road in your locality and the reluctance of authorities to appropriate actions। यानी हमें एक लेटर लिखना है किसको बच्चों, एडिटर इन चीफ ऑफ श्रीनगर टाइम्स को, जिसमें हमें कौन सा कंसर्न रेज करना है, कौन सी प्रॉब्लम रेज करनी है, बैड कंडीशन ऑफ रोड। सबसे पहली बात यही हमारे यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है, एडिटर इन चीफ। तो लिखना किसको है, एडिटर इन चीफ को, ठीक है बच्चों। और क्या काम इसमें हमें, यानी बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ इसी में से आंसर जो है सब्जेक्ट हमें यहीं से मिले, यानी हमें किस बारे में लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी, ठीक है ना। तो इससे हमें अथॉरिटीज को ये लेटर लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसका जो फॉर्मेट है, ताकि हमें जहन में रहे। तो फॉर्मेट को रिपीट करते हैं। तो फॉर्मेट को रिपीट करने से सबसे पहले हम जो लेटर लिखते हैं, हम जो इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है ना बच्चों, यानी जो लेटर हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, तो उसकी शुरुआत हम सेंडर्स एड्रेस से करते हैं, ठीक है ना। यानी सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। यानी जो लेटर जो है सेंड कर रहा है, अभी हम उसमें देखेंगे। और जो हम ये जब सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तो कम से कम ये 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम 3 लाइन के बाद हम छोड़ देंगे एक लाइन को छोड़ने के बाद हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे डेट कैसे लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे इसमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है ना। डेट के बाद फिर से एक लाइन लीव करेंगे, छोड़ देंगे। लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस हम कौन सा रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कहा द एडिटर इन चीफ ऑफ श्रीनगर टाइम्स, ठीक है ना, तो इसका एड्रेस लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है ना बच्चों। सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी हमने यहीं से ढूंढ लिया, बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो इसके सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। सैल्यूटेशन मीन्स हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, इज्जत देंगे, इज्जत के साथ से, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, या फिर इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, मैन बॉडी, ठीक है बच्चों। यानी सैल्यूटेशन के बाद फिर से हम एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद हम इसकी मैन बॉडी लिखेंगे। मैन बॉडी जो है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा जो है पैरा 1 जो है उसमें लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। पैरा सेकंड में हम लिखेंगे कंटेंट, यानी कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कंटेंट, ठीक। इसके बाद पैरा थर्ड में हम लिखेंगे कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। कंक्लूड कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है ना, यानी योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाद में हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर हम नेम लिखेंगे। नेम के बाद हम चाहे तो डिजिग्नेशन भी लिख सकते हैं और सिग्नेचर, ठीक है ना, डिजिग्नेशन सिग्नेचर, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मेट जो है, जब हम इसके लेटर राइट करें तो ये फॉर्मेट हमारे जहन में होना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। जो एग्जाम्पल है तो उसी पे हम वापस चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सेंडर्स एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंड कौन कर रहा है, मैं सेंड कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा अपना एड्रेस मीर मोहल्ला दर्दपुरा, ठीक है ना, ये हो गया सेकंड लाइन, दर्दपुरा, और नीचे अपना कांटेक्ट नंबर, ठीक है ना।
या कोई और भी आपका कोड होगा, पेन कोड होगा, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जब मैंने ये लिखा, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है और डेट कुछ इस तरह से लिखनी है, यानी डेट जो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे आज है 28 मई 2020, तो ये डेट हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, जैसे 28/5/2020, इस तरह से हम ये डेट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब जब हमने डेट लिखा, डेट के बाद हम रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस हमारा ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है, द एडिटर इन चीफ ऑफ श्रीनगर टाइम्स, ठीक है। तो लिखेंगे द एडिटर इन चीफ द एडिटर इन चीफ द श्रीनगर टाइम्स, ठीक है ना, द श्रीनगर टाइम्स, ठीक है। तो इसका कोड भी लिखेंगे, श्रीनगर 1900 और 01, ठीक है ना। अब जब हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा, रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ऐसे ही सब्जेक्ट में ऑलरेडी हमारे पास बैड कंडीशन ऑफ रोड, जो हमने ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में से निकालेंगे, यानी बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है ना, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है ना, लिखा हमने, या बैड कंडीशन रोड या बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है। अब यानी ये सब्जेक्ट जो हमारा है, ये कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लाइन फिर से छोड़ देंगे, लाइन छोड़ने के बाद हम आप इसकी मेन बॉडी पे आएंगे। तो मेन बॉडी कुछ जो इसकी शुरुआत है, इसको हमें जहन में रखने की ज़रूरत है, यानी जैसे जैसे हम किस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे, तो ये लाइन्स जो हैं ये हमें जहन में रखना है, इनको हो सके तो हम याद भी कर लेंगे। तो ये ओवरऑल जो भी हम लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर जो भी हमारा होगा, तो इसमें हमें यही लाइन्स जहन में रखनी है और यही हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे, इसके बाद हमने जब सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद सॉरी हमें लिखना है सॉल्यूशन में हो गया रेस्पेक्टेड सर, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड सर। अब एक लाइन और छोड़ेंगे, इसके बाद हम आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी जो एडिटर इन न्यूज़ है, ये कुछ लाइन्स जो हैं ये हमें याद रखनी है। तो इस तरह से कुछ शुरुआत करी, थ्रो दी पैरा फर्स्ट जो है, जैसे इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, थ्रो द कॉलम of your esteemed newspaper I would like to draw your attention. I would like to draw your kind self attention, ठीक है बच्चों, your kind self attention towards the fact, ठीक है ना, towards the या इस तरह लिखेंगे, तो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड सेल्फ अटेंशन ऑफ कंसर्नड अथॉरिटीज, ठीक है ना। यहाँ पे आप चलो इस साइड में लिखेंगे, एक जगह यहाँ पे। हाँ बच्चों से आप एक काम करना, आप कोशिश करना कि एक ही पेज पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ऑफ कंसर्नड, ठीक है ना, of concerned authorities, ठीक है ना, authorities
टूवर्ड्स, टूवर्ड्स हमने लिखा, यानी किसकी तरफ हमें ये अटेंशन दिलानी है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है ना। तो बैड कंडीशन हम रोड लिखेंगे, ठीक है ना, बैड कंडीशन ऑफ, बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो हो गया हमारा पैरा फर्स्ट, यानी इस पैर में हमने क्या काम किया, इस पैरा में हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये लाइन्स जो हैं ये हमें याद रखने की जरूरत है। बाद में सेकंड पैरा जो है जिसमें हमें, जिसको हम कंटेंट कहते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इसके रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है इसके रिलेटेड हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरा सेकंड जो है, पैरा सेकंड की हम शुरुआत करेंगे जैसे द कंडीशन, condition of the condition of the road is simply deplorable, ठीक है बच्चों। the surface is badly broken and pits have been created, ठीक है बच्चों। it has become very, it has become very dangerous to walk through these roads on dark nights, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। the condition became still worse in rainy season, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पैरा सेकंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरा सेकंड है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम कंक्लूड किस तरह करेंगे, यानी जब हमने शुरुआत की इसकी, तो शुरुआत की कुछ लाइन्स जो हैं, ये लाइन्स और एंड वाली जो लाइन्स हैं ये हमें याद करने की ज़रूरत है। और जब ये लाइन्स हमें पूरी तरह से अच्छी तरह जहन में बैठ जाएंगी तो कोई भी लेटर जो होगा, सब लेटर्स में हम इन लाइन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसकी जो पैरा थोड़ा है, यानी कंक्लूड, जिसको हम कंक्लूड कहते हैं, जिसमें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट विल be good, it will be good if you publish in your newspaper, and the concerned authorities will see the gravity of the matter, ठीक है बच्चों। will see the gravity of the matter and same measure will be adopted
measure will be adopted to, and the same measure will be adopted to solve the problem, ठीक है ना, प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमारा जो ये क्लोज है, तो इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हमने इसमें क्या काम किया, यानी ये वाली लाइन्स जो हैं हमने इसकी शुरुआत जो की है, जैसे हमने सबसे पहले इस क्या काम किया, यानी सेंडर और सेटर्स लिखा, उसके बाद डेट लिखी, उसके बाद एडिटर यानी रिसीवर और सेटर, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने सॉल्यूशन लिखा, और मेन बॉडी जो है इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरह से करेंगे जो एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ लाइन्स है जो हमें याद रखनी, ठीक है ना। तो द कॉलम ऑफ योर स्टीमर्ड न्यूज़पेपर, यानी आपका जो स्टीमर्ड न्यूज़पेपर का जो कॉलम है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड ऑफ अटेंशन, मैं आपकी अटेंशन जो है, आपका ध्यान जो है इस तरफ रागुब करना चाहता हूँ ऑफ कंसर्नड अथॉरिटीज, जो कंसर्नड अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान में रागब करना चाहता टूवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड, यानी जो हमारी लोकेलिटी की बैड कंडीशन है रोड्स की, उसकी तरफ में ध्यान। अब यहाँ पे कंसर्नड अथॉरिटीज है, तो अगर यहाँ पे कंसर्न हमें पब्लिक को करना है तो हम लिखेंगे जनरल पब्लिक, बस इतना सा चेंज करना है, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, जनरल पब्लिक, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल पब्लिक, ठीक है ना। हाँ, ये इस जगह बस, बाकी ये जो पैरा है ये हम खुद से भी इसको ऐड कर सकते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होगा। जैसे हमने क्या काम किया, इसमें क्या लिखा, द कंडीशन ऑफ रोड इज सिंपली डिप्लोरेबल, द सरफेस इज बैडली ब्रोकन एंड द पिट्स हैव बीन क्रिएटेड, यानी इसका जो सरफेस है ये खराब है, इसमें पिट्स पड़े हुए हैं। इट हैज़ बिकम वेरी डेंजरस टू वॉक थ्रू दीज रोड्स ऑन डार्क नाइट्स, यानी ये रोड्स जो हैं इसमें डार्क नाइट्स को जब हम चलते हैं तो मुश्किल होता है। द कंडीशन बिकम सेटल वर्स इन रेनी सीजन, जब बारिश होती है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब ये वाली जो है ये पैरा थर्ड और पैरा फर्स्ट जी हमें याद करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश इन योर न्यूज़, ये अच्छा होगा अगर आप अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करोगे। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, और कंसर्न अथॉरिटीज जो इसको देखेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम क्या काम करेंगे, कंप्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। कंप्लीमेंट्री क्लोज हो गया, यूअर्स ट्रूली, ठीक है बच्चों। यूअर्स ट्रूली के बाद हम क्या काम करेंगे, नाम लिखेंगे, यानी जो लिख रहा है, जैसे आप में से कोई लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है, अगर क्वेश्चन में आप नाम होगा तो वो लिखना, अगर वो नहीं हुआ तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूंगा रशीद, तो यहाँ साइन भी आप कर सकते हो रशीद, ठीक है ना। यहाँ आप